हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत अपने चैनल आर एस 2025 पे। तो हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ये हमारा मैथ का फर्स्ट टॉपिक है। अगर हम नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से तो वही क्वेश्चन, यही चीजें हमें आगे क्वेश्चनों में जो आगे टॉपिक आएंगे उसमें पूछेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? पूर्णांक। सबसे पहले आता है पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। दोस्तों, पूर्णांक वो होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पाए जाते हैं। जैसे जो नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, जब 0 से आगे की ओर बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 प्लस इंफिनिटी तक। जी ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता जाता है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। और इसके पीछे जो आते हैं माइनस के आते हैं, -2 -3 -4 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो जो जीरो से आगे जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या। और जो माइनस वाले होते हैं, जो -1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं, उसे कहते हैं नेगेटिव नंबर, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीजर। अब जो 0 से नंबर शुरू होता है, जो नंबर 0 से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। जब भी 0 से शुरू होता है वो हमारा होल नंबर होता है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 प्लस इंफिनिटी तक जाए उसे हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तो याद रखना है, पूर्ण नंबर, पूरी संख्या तो कहां से शुरू होती है? 0 से, ठीक है। तो जो 1 से शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 से शुरू जो होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। अब देखो, नेचुरल जो हमारे नेचुरल जो नंबर होते हैं वो 1 से, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, एक जो लाइन लगी होती है, तो जैसे स्कूल के बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे चलो काउंटिंग करो, तो वो कहां से शुरू करता है? 1 2 3 4 5। तो वो हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। कहीं भी आप जाओगे, जैसे बुक्स रखी हुई है, 5 बुक्स रखी, तुम कैसे कहते हैं? 1 2 3 4 5। तो कहां से शुरू होता है? 1 से। और जो पूर्ण संख्या, पूरी संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव जो नंबर आ गए वो आ गए माइनस वाले, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव नंबर आ गए, जो आगे जिसके साथ प्लस लगा हो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने प्लस इसमें साइलेंट रखा। अगर आपको प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा है तो उसका नंबर, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव नंबर ही है। तो इस तरह फिर हमारे पास जो 0 से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और जो 1 से शुरू होता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब हम आगे चलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, जिसे कहते हैं हम सम संख्या, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है हमारे पास ओड नंबर, जिसे हम कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो ओड नंबर क्या होते हैं और विषम संख्या क्या होते हैं, ठीक है। ओड नंबर जिसे हम कहते हैं विषम संख्या, और इवन नंबर क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं सम संख्या। अब हमारे पास
ठीक है। तो और सम और विषम की पहचान क्या होती है? जो नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे नंबर दिखे जो लास्ट का अंतिम अंक या अंतिम जो अंक होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, अगर वो हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 दिख जाए तो हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है? विषम संख्या होता है। जैसे हम देखो, अब देखो इसके बाद क्या आता है? 9 के बाद क्या आता है? 11, 13, 15, 17, 19। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह के ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे? जो लास्ट का नंबर होगा, लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का जो इकाई का अंक होगा, वो हम क्या, अगर 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, वो हमारे पास ओड नंबर होगा। इसी तरह 2, 4, 6, 8 या 0 हो, या इस तरह से याद भी रख सकते हैं, जो नंबर जो लास्ट का नंबर है, मान लो आपके पास ये नंबर है, ठीक है, जो लास्ट का डिजिट है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा हो तो वो क्या होगा? हमारे पास सम संख्या होती है। आप इसको याद भी रख सकते हो कि अगर हमारे पास इकाई का अंक अंतिम जो डिजिट होगा, अगर 2, 4, 6, 8, 0 दिख जाए, वो हमारा सम संख्या होगा, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। तो दोस्तों, जो हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर होता है, याद रखना है, जो फर्स्ट इवन नंबर हमारे पास 2 होता है, 0 नहीं। 0 आपने, ये हमारा सम संख्या तो है, इवन नंबर तो है, लेकिन 0 एक सम संख्या है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट की बात की जाए तो हमारे पास 2 इवन नंबर है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 2, 4, 6, 8, फिर उसके बाद आएगा 0। जैसे एग्जांपल देखो, अगर ये वाला नंबर दिया हुआ है, अब इसकी पहचान करना हो, ये सम है विषम, तो क्या देखेंगे हम? लास्ट का अंक देखेंगे। लास्ट का नंबर अगर यही नंबर दिख जाए तो हमारा वो सम संख्या होगा, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। अगर यहाँ पे 7 होता, अब देखो ये किस पे आ रहा था? ओड नंबर पे आ रहा था 7, तो ये क्या हो गया? एक ओड नंबर, ठीक है। तो ओड और इवन नंबर क्या होते हैं? जिसके लास्ट के डिजिट 1, 3, 5, 7 आ जाए वो हमारे पास ओड नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आता है रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर क्या होता है? जो नंबर परिमेय और अपरिमेय, जो संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, वो हमारा रियल नंबर होता है, जिसे परिमेय को बोलते हैं रैशनल नंबर, और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर, जो रैशनल और इरेशनल हो, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? हमें ये तो पता चल गया कि रियल नंबर क्या होता है, जो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, लेकिन रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं, जिसे हम P/Q में लिख सके, नोमिनेटर और डोमिनेटर में लिख सके, जिसे हम अंश बटा हर कहते हैं, अंश बटा हर। अब अंश बटा हर क्या होता है? जो नंबर ऊपर का नंबर होता है उसे हम अंश कहते हैं, और नीचे का जो नंबर होता है उसे हर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, अब ये ऊपर वाले का क्या हो गया?
अंश आ गया और नीचे वाले क्या आ गया, हर। तो ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जो भी संख्या, जो भी नंबर अगर नोमिनेटर और डोमिनेटर में अंश बटा हर के रूप में हो या हम उसे लिख सके आसानी से, वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। और इरेशनल जो होता है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, इसका रैशनल नंबर के एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे 7/5, क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, एक रैशनल नंबर है। क्यों? इसमें एक अंश भी दिख रहा है और हर भी दिख रहा है। कहीं भी आपको अंश बटा हर दिख जाए वो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है। तो आपने याद रखना है रैशनल के केस में, किसकी बात हो रही है? रैशनल की। तो रैशनल में अगर आपको बटे में कोई भी, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न वाले नंबर, कहीं भी आपको फ्रैक्शन वाले नंबर दिख जाए, भिन्न वाले नंबर दिख जाए, उस वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब किसी को ये पता नहीं कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है? बच्चा, जो भी बटे में नंबर होते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो भी हमें बटे में नंबर होता है, जैसे 175/675, ये क्या हो गया? एक भिन्न हो गया, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो कोई भी नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर आपको दिख जाए वो हमारा एक रैशनल नंबर होता है। इसके बाद अगर आपको डेसिमल वाले नंबर दिख जाए, जैसे मैं लिखता हूं 3.5, क्या इसे हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? जी हाँ, देखो 35/10 आ गया, आया कि नहीं आया? देखो, अगर आपको फ्रैक्शन को, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला नहीं आता तो अब हमारा जो टॉपिक चलेगा उसमें अब ये चीजें डिस्कस होगी, फ्रैक्शन और डेसिमल वाले टॉपिक पे। अगर फिर भी इसमें आपको थोड़ा मैं बता देता हूं, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब देखो, पॉइंट को भूल जाओ, क्या दिख रहा है? 35, तो हमने क्या लिख दिया? 35। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर हो गए उतनी जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पे एक नंबर था तो हमारे पास जीरो आ गया। तो क्या ये भी नोमिनेटर डोमिनेटर में आ गया? जी हाँ, ये भी एक अंश बटा हर में आ गया। तो आपने याद रखना है, कभी भी आपको डेसिमल वाले नंबर कहीं भी दिख जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। इसके बाद कुछ भी नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अब इसके बाद चलते हैं, लेकिन हाँ, एक इरेशनल भी होता है, याद रखना है। इरेशनल क्या होता है? जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। अब एक और, जैसे अब देखो 3.5, अभी हमने बदला, इससे हम अंश बटा हर में, फ्रैक्शन में चेंज करके हमने इसका बता दे एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसा नंबर होता और ऐसा नंबर दिया होता, अब बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर है? अब देखो, याद रखना है आपने, जब भी 3.5 आगे नंबर खत्म हो रहा है, इसके बाद कुछ भी नंबर नहीं है, यहाँ पे ना बार लगा है, ना पॉइंट लगा है, ना इसमें कुछ आगे बढ़ रहा है, यहां तक खत्म हो रहा है, ये 3.5 तक ही जा रहा है। लेकिन जब 3.5 डैश, इसका मतलब है ये क्या हो रहा है? आगे और नंबर है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर आपको दिख जाए जिसका पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाए, जी ठीक है, इसके बाद कोई नंबर नहीं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 7.25, और एक और एग्जांपल लेता है 7.25, 3, 2, 1, 1 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा, और ये जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो याद रखना है, रैशनल अगर आपको डेसिमल में आ जाए, क्या इनमें से कौन सा आपका रैशनल और इरेशनल है? तो जहां भी यहाँ खत्म हो रहा, जहां भी ये खत्म हो जाए, इसके बाद कुछ भी नंबर ना हो या डॉट ना लगाओ, तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और इसके बाद या तो रिपीट होगा या कुछ ऐसे ही नंबर बार बार आते जाएंगे, तो वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो याद रखना है, रैशनल के तो इरेशनल भी साथ में लेते चलते हैं।
ठीक है। इरेशनल क्या सीखा हमने कि अगर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर आ जाए और ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास मान लो ये दिया है 7, क्या ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? जी हाँ, एक ये रैशनल नंबर है। क्यों? हम इसको 7/1 7/1 के रूप पे लिख सकते हैं। क्यों? 1 जो तो हमारे पास वो साइलेंट होता है, हम इसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन इसके नीचे 1 लगा ही होता है। तो देखो 105 भी आ जाए तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, 1। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। तो मैंने क्या बोला, जो भी फ्रैक्शन में आपको नंबर दिखेगा या तो आप उसको बनाओगे जो आसानी से बन जाएगा, वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर का। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई भी अकेला नंबर आ जाता है, जैसे 5, 7, कुछ भी 1 से लेके, जैसे आपने जो पॉजिटिव नंबर देखे 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो ऐसे कोई भी नंबर दिख जाते हैं, वो क्या होगा, एक हमारे पास एक रैशनल होगा। 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0 एक रैशनल नंबर है। अगर 0 नीचे लग जाए, डोमिनेटर में लग जाए, हर में अगर 0 लग जाए, तो वह एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे देखो 0 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 3/0 दिया हुआ है, या आपको दिया 0/7 और आपको दिया है 5/0। ठीक है। तो याद रखना है, जब भी 0 ऊपर होगा, जब भी 0 अंश में होगा, वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, और अगर 0 नीचे हुआ तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको अकेला भी दिया है, उसके नीचे हम 1 लगा के एक फ्रैक्शन में बदल के रैशनल नंबर बना सकते। तो याद रखना है, जब अंश में अगर आपको 0 दिख जाए तो वो हमारा रैशनल होगा। अगर नीचे दिख जाए, हर में अगर आपको 0 दिख जाए, जैसे मैं ये लिख देता हूं, तो वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल, ये थोड़ा टॉपिक आपको क्लियर हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो अंडर रूट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आ गए 49, 36, 21, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, जिसका अंडर रूट खत्म हो रहा है, तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। जैसे देखो 49 क्या आ जाएगा, 49 का रूट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह 36 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 21 का अंडर रूट खत्म नहीं होगा। जिसका अंडर रूट रह जाता है, अंडर रूट खत्म नहीं होता है, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। और जिसका अंडर रूट खत्म हो जाता है, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। जैसे अब देखो, इसका क्या बचा था, 7, इसके नीचे हम 1 लगा के रैशनल बना सकते हैं, और इसके नीचे भी हम 1 लगा के रैशनल बना सकते हैं। तो याद रखना है, अंडर रूट वाले, अंडर रूट में कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो, अंडर रूट में ऐसे कोई नंबर हो जिसका अंडर रूट खत्म हो रहा है, जिसका अंडर रूट नहीं बच रहा है, वो रैशनल होगा, और जिसका अंडर रूट बच जाता है वो इरेशनल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया अंडर रूट 3, जैसे आ गया 2 + अंडर रूट 3, अगर 2 अंडर रूट 3, ऐसे जो नंबर आते हैं, 3 की जगह 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट खत्म नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट खत्म हो गया तो रैशनल होगा, अगर अंडर रूट खत्म नहीं हो रहा है वो इरेशनल होगा। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा, सर कि हम अंडर रूट 3 को हम खत्म कर सकते हैं, इससे हम विभाजन विधि से सोल्व करके 1 पॉइंट ऐसे समथिंग निकाल सकते हैं। लेकिन आप इस पे देखो, जब इसको विभाजन विधि से करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। जैसे 1.1 कुछ भी आ जाए तो ये आगे डॉट लाएगा, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। विभाजन विधि से करोगे, हमारा एक्यूरेट जो आंसर नहीं आएगा वो आगे कुछ ना कुछ रिपीट होता जाएगा, ये पूरा खत्म नहीं होगा। तो इस तरह हमारे जो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पाई, इसके बाद आते हैं हम पाई पे। तो एक याद रखना है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो याद रखना है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम प्राइम नंबर।
जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभाज्य और भाज्य क्या होते हैं। अभाज्य वो होते हैं जो नंबर सिर्फ अपने आप एक या जो नंबर एक या अपने आप से भाज्य हो। भाज्य क्या होता है, भाग, ठीक है। वो नंबर जो एक या अपने आप से भाज्य हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो संख्या दो या अन्य किसी संख्या से, दो या अन्य किसी संख्या के भाज्य में हो, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास था 3, 5, 7, इसके बाद 11, मान लो ये लेते हैं हम 31, 71, ऐसे नंबर। इसका क्या आ रहा है 1 into 3, ठीक है। इसका क्या रहा है 1 into 5, इसका क्या रहा है 1 into 7, इसका क्या रहा है 1 into 11, 1 into 31, 1 into 71। तो इस तरह के जो नंबर आते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो हमारे अभाज्य संख्या होते हैं। और इसके अलावा जो संख्या देखो 4, 6, 8, 15 ले लो, 21 ले लो, 48 ले लो, 48 ले लो। अब देखो इसका क्या बन रहा है 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 तिये 15, 7 तिये 21, 8 छिके 48। ऐसे जो नंबर आते हैं कहीं भी आकर ऐसे नंबर दिख जाए वो हमारे भाज्य नंबर होते हैं, भाज्य संख्या होती है। तो इस तरह पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, फिर आएगा 11, फिर 30। ऐसे नंबर जो होते हैं जो अब इसमें आपने याद क्या रखना है, सबसे जो फर्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो हमारे पास 2 होता है। और कंपोजिट नंबर जो होता है वो फर्स्ट होता है 4, 6, 8, 9, 10। ऐसे जो नंबर आएंगे वो हमारे पास भाज्य संख्या होगी। लेकिन फर्स्ट जो भाज्य संख्या होगी हमारे पास वो 4 होगी। अब जो एक संख्या है, एक जो संख्या है ना तो ये भाज्य है ना भाज्य है और न अभाज्य है। याद रखना है एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो हमारा जो टॉपिक चला है वो नंबर सिस्टम चला है। तो अगली क्लास में हम इससे आगे जो टॉपिक आएंगे, इससे आगे जो वो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।